संगठन का होना सिर्फ आंदोलन करना ही नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा हुआ पिछले दिनों में, काफी सफल प्रगति यात्रा रहा त्रिवेणीगंज का, सुपौल का भी काफी सफल रहा। उस दरमियान में अपने पिपरा बाजार में एक व्यवसायी की हत्या हो गई थी। व्यवसायियों ने मूक धरना किया, कोई तोड़ फोड़। उसी दरमियान मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, कोई तोड़ फोड़ नहीं, मूक धरना पर व्यवसायी जन बैठ गए। मैं बता रहा हूं, हम लोग भी उस धरना में गए भी, और साथ साथ ये बताते हुए संयोग से अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी महोदय भी हैं। सुपौल के अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों ने भी व्यवसायियों का भावना देख के उस धरना में जाके वो भी उसके साथ बैठ गए। और ये बताते हुए आज मैं आपको व्यवसायियों की ताकत बता रहा हूं, जो बगैर किसी तोड़ फोड़ के आंदोलन के मूक धरना पर जितना व्यवसायियों ने मांगा, प्रशासन ने उससे ज्यादा दिया। जो पीड़ित परिवार थे, उनके बच्चों को अभी संयोग से उपलब्ध है हमारे बीच आरएसएम विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रह चुके श्री जुगल अग्रवाल जी, हमारे जिले सुपौल के सम्मानित भगवान चौधरी जी। मैं बता रहा हूं, जो आरएसएम स्कूल में उनके बच्चों को मुफ्त, जब तक वो पढ़ेंगे, पठन पाठन की हॉस्टल सहित सुविधा जो है प्रशासन की तरफ से दिया गया। यही हमारा कहना है। अगर हमारा सही प्लेटफॉर्म और सही तरीके से हमारी बात उच्च पदाधिकारियों या उचित माध्यम से उचित जगह अगर पहुंच जाता है, तो उसका परिणाम काफी फ्रूटफुल हम लोगों के लिए, हम व्यवसायियों के लिए होता है। हमारे बीच उपस्थित है माननीय बीसीसीआई के अध्यक्ष पटवारी जी। मैं बताना चाहूंगा, मैं आपकी संगठन के ताकत को बताना चाहता हूं। आज आप चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य बने हैं। आप जान जाइए, अगर आप एक भी मुद्दा अगर उठाते हैं और उस मुद्दे को आप यहाँ के प्रशासन को, जिला प्रशासन को, अनुमंडल प्रशासन को दे रहे हैं, अच्छी बात है, दिए। एक प्रति मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एक प्रति आप उसका मेल बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स को कर दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, आपका कागज जब तक डीएम साहब देखेंगे तब तक गृह विभाग से वहां भी मेल आ जाता है। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स से एक आग्रह आया है, इस पर आप ख्याल करें। आपके चैंबर की ये ताकत है, इस ताकत को पहचानते हुए हमारे चैंबर में ये ताकत है। एक माध्यम हमारा बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स है, जो हमारी आवाज 2 दिनों के अंदर में गृह विभाग, डीजीपी, राजस्व के, आयकर के हर पदाधिकारियों के पास 2 दिनों के अंदर में उनके टेबल पर हमारा सुझाव, हमारा डिमांड सब पहुंच जाता है। कम बड़ी ताकत व्यवसायियों के लिए नहीं है। यही है इस संगठन की पहचान। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं आज के इस सफल आयोजन के लिए। मैं धन्यवाद पुनः बिहार चैंबर के पदाधिकारियों के साथ साथ सुपौल जिले के व्यवसायिक संगठनों के, सुपौल जिले के राजनीतिक संगठनों के प्रमुखों को, पत्रकार बंधुओं को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, जो आपने हमारे सुपौल के इस धरती पर, सुपौल जिले के इस धरती पर एक संगठन के निर्माण में अपनी उपस्थिति दी। मैं उपस्थित सदस्यों को एक छोटे आदमी के रूप में भी एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो आपका एक भाई सुपौल जिले में भी है। कहीं कोई दिक्कत समस्या अगर सुपौल में महसूस हो तो मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला के हर समय उपलब्ध रहूंगा। इस विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को ये नहीं लगा कि वो हमारे त्रिवेणीगंज के नहीं हैं। जब भी हम लोगों को कोई छोटी भी जरूरत हुई
तो सुपौल में मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि हम लोगों ने बस 2 ही नाम को जाना है कि वो हमारे त्रिवेणीगंज के ही हैं, और एक कॉल जब हम लोगों ने किया तो वो अपने समय से निकाल करके आए। मैं बुलाना चाहूंगा उन्हें, श्री भगवान जी चौधरी जो सुपौल व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं, हम लोग के गार्जियन हैं। सुपौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उद्घाटनकर्ता के रूप में श्री सुभाष कुमार जी और मुख्य अतिथि के रूप में पशुपतिनाथ पांडे जी, श्री अजय गुप्ता जी इस स्थापना समारोह एवं मिलन समारोह में उपस्थित सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल के एसडीओ साहब, डीएसपी साहब जो चले गए करते हैं। इस समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष जी और जनता दल यूथ के प्रखंड अध्यक्ष जी और त्रिवेणीगंज बाजार के सम्मानित हमारे व्यापारी बंधु, साथियों, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुपौल के अध्यक्ष जी ने, पप्पू जी ने कहा, रियली में यहाँ भी एक त्रिवेणीगंज व्यापार संघ है और संस्थाएं खुले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबको व्यापारी के हित में काम करना चाहिए, करेंगे। जिस तरह पप्पू जी ने बताया कि हम लोग आपस में इतना सामंजस्य करके कोई भी कार्यक्रम करते हैं और वो सफलीभूत होता है। अगर अलग अलग डफली अगर बजाएंगे तो फिर परेशानी है। साथियों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स पटना के माध्यम से जितने भी हमारे व्यापारी थे, छोटा छोटा लाइसेंस जैसे कि वेस्ट एंड मेजर, लेबर लाइसेंस, खाद्यान्न लाइसेंस, ये लाइसेंस, वो लाइसेंस, ये देन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, जो 2005 में 8 में जब मोदी जी बने थे वित्त मंत्री, उन्होंने इस चीज का सफाया किया था, जिससे आज व्यापारियों को कितना राहत मिल रहा है। और ये पहल सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिहार के द्वारा किया गया था, क्योंकि वह सबसे पुरानी संस्था है, 100 साल उनका हो रहा है। साथियों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर सीधे, जो पप्पू जी भी ने बताया कि सीधे अगर संवाद डायरेक्ट अगर सरकार के पास कोई भी चीज को हमको भेजना होगा, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से जल्दी जाएगा, और भी माध्यम से जाएगा, लेकिन सबसे पहले उनके माध्यम से पहुंचेगा। हमारे चंदन जी पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छी बात कहा कि जो भी संस्था हो, सभी व्यापारी के मान मर्यादा का ख्याल रखे और बढ़िया से होना चाहिए। मैं भी यही निवेदन करता हूँ। हमारे वकील साहब जो संचालन कर रहे हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि ऑडिट वगैरह तो बाद में होगा, लेकिन व्यापारियों के हित में जो सबसे अच्छा काम हो वो करेंगे। और मैं भी पप्पू जी की तरह कहना चाहूंगा कि अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो आपका सुपौल व्यापार संघ भी आपकी कदम में कदम मिला के चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का फिर के ऊर्जावान हरदिल अजीज युवा प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में अभिनव भारती जी हैं, वो थोड़ा विलंब से पहुंचे हैं। मैंने कहा था कि संबोधन में पहले भी कि हमारे कई गेस्ट और आने वाले हैं, तो मैं श्री सज्जन अग्रवाल जी, सज्जन जी को और बीपीआरओ मनीष जी भी हम लोग के बीच में हैं। मैं आग्रह करूंगा
कि बीपीआरओ साहब का भी सम्मानित करके यहाँ पर स्वागत किया जाए। सम्मान होता हुआ तालियां बजनी चाहिए भाई, खुशी की बात है। अधिकारी लोग आजकल ज्यादा व्यस्त। वीडियो साहब और उपस्थित पत्रकार बंधुओं और त्रिवेणीगंज के सभी सम्मानित आदरणीय व्यापारी बंधु, त्रिवेणीगंज से तो मेरा रिश्ता जमानों से है। 74 का वो, चाहे वो छात्र आंदोलन हो, चाहे 2008 में बाढ़ जो आई, इतनी ऊर्जा शक्ति थी कि 6 महीना तक इन्होंने कैंप चलाने का काम किया। ये तो नमन करने की धरती त्रिवेणीगंज, इसमें दो राय नहीं। जब भी कोई काम समाज के प्रति अगर इन्होंने कोई अपना दायित्व निभाने का काम करता है तो इस जिला में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि त्रिवेणीगंज जिस प्रकार अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में खड़ा करता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये अद्वितीय है। मुझे तो प्यार, सम्मान, सभी चीज यहां से मिला। कई रिश्ते हमारे हैं। वही चंदन जी से मैं मजाक कर रहा था कि चंदन जी आप मुझे प्रणाम नहीं किए। बहुत बड़ा आंदोलन किया साल भर पहले। 25 सामाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों को मैं अपने, हम लोग के नेतृत्व में कई 5000 की भीड़ों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। कई प्रतिस्पर्धा की बात, 25 एनजीओ संगठनों ने और राजनीतिक दलों ने मिलकर किया। आज कई उसकी उपलब्धि है कि कई ट्रेनें हमारे यहाँ खराब होने लगी, कई जगह पड़ गई। एकता का परिचय है। अफवाह पर नहीं जाए। किसी के साथ कोई घटना घटे, कोई बात हो, उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें। देखिए आपका समस्या का निदान है। हम चौक चौराहे पर बोलने लगते हैं प्रशासन ये किया, चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष ये किया, वो कोई अंतर्यामी नहीं होता। आप उसको समुचित जानकारी दें। देखिए कैसे आपकी समस्या का निदान है। संगठन में बहुत ताकत है। संगठन से हर चीज हम पा सकते हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि लकड़ी को आराम से तोड़ सकते हैं, गट्ठर को नहीं तोड़ सकते। और समाज में व्यापारियों को, चाहे वो राजनीतिक माहौल हो, सरकार का माहौल हो, हमारा व्यापारी उसका स्तंभ होता है। मैं अध्यक्ष महोदय से एक आग्रह करना चाहता, अध्यक्ष जी मैं एक आग्रह करना चाहता, ताकि व्यवसाय की सबसे बड़ी ये है, हिंदुस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर अगर कोई भी सरकार या सत्ता चलती है तो व्यापारियों के द्वारा चलती है। क्यों कि व्यापारियों द्वारा विदाउट सैलरी के टैक्स वसूल के हम सरकार को देते हैं, तो सरकार उसके बाद उसी पैसे से आपका विकास या उसके सारे काम चलते हैं। लेकिन ये मैंने भी कई बार आवाज उठाई, लेकिन ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कहां तक। कई आयोग बने, लेकिन व्यवसायिक आयोग आज तक नहीं बने। इस पर बहुत बड़ी पहल करने की आवश्यकता है। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आपके कार्यकारिणी के एजेंडा में इसको लेकर सरकार को इस बात को लिखे कि व्यवसायियों का भी एक आयोग होना चाहिए, जिससे हम अपने जो व्यापारियों की समस्याएं हैं उस प्लेटफॉर्म पर हम ले जाकर और उसका निराकरण कर सकते। पहले आपके द्वारा कई प्रकार के कैंप लगाए जाते थे, सेल टैक्स की, इनकम टैक्स की, सरकार की कई जानकारियों को भी आपके पत्रिका के माध्यम से दी जाती थी, जो शायद अब थोड़ी सी मुझे लगता है कि उसमें कमी आई है। उसको भी पूरा करें। अभी भारत सरकार ने आपको इनकम टैक्स में इतना अच्छा स्लैब देने का काम किया, उसका उपयोग करें, उसका करें। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आप संगठित रहिएगा। समाज की हर समस्याएं को आप सफल करने में आप निश्चित आगे बढ़ रहिएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कई बातें हमारे अध्यक्ष जी ने, धर्मेंद्र पप्पू जी भी ने कहा कि मिलकर काम कीजिए, प्रतिस्पर्धा मत रखिए, एकजुट होइए, अपने अध्यक्ष पर विश्वास कीजिए
देखिए आपका संगठन कितना मजबूत होता है। इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जुगल बाबू। सेक्रेटरी जनरल पशुपतिनाथ पांडे जी, मंच में उपस्थित हम लोग के गार्जियन, व्यापार संस्था के अध्यक्ष, हम लोग के गार्जियन, बिहार मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष जुगल किशोर अग्रवाल जी, हम लोग के बीच में त्रिवेणीगंज से तमाम विभिन्न संगठनों के हमारे व्यापारीगण, राजनीतिक पार्टी के हमारे अध्यक्षगण, आशीष त्रिवेणीगंज के भाइयों बहनों, माताएं, नौजवान साथियों, समय काफी हो गई मगर आज ये खुशी की दिन है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस त्रिवेणीगंज का गठन इस 100 वर्ष शताब्दी समारोह के रूप में हम लोग का एसोसिएट मेंबर के रूप में आज हुआ है। मैं उसके लिए तहे दिल से अध्यक्ष जी और उनके तमाम पदाधिकारियों को मैं साधुवाद चंदन वंदन करता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 9 सितंबर 1926 में हमारा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन होने का काम हुआ है। साथियों, सामाजिक, व्यापारी, आर्थिक विकास के लिए व्यापार का संगठन बनना एक अहम है। आज एसोसिएट के हम अध्यक्ष के नाते, चेयरमैन के नाते मैं बताना चाहूंगा, बिहार में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हमारे 38 जिलाओं में, हमारा सब डिवीजन में भी हमारा संगठन मजबूत तरह से उभरे हुए हैं। अभी सुपौल के हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि संगठन का क्या ताकत है। मैं मंडल पदाधिकारी जी आए हुए थे। हम लोग का जो बिहार लेवल पे, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, हमारा इस तरह से कई विभागों में हमारा आज भी कैंप लगने का काम होता है। व्यापारियों की जो समस्या जो होती है, हम लोग वहां तक पहुंचाने का काम होता है। किसी भी जिला में कोई भी परेशानी हो, हमारे बिहार के अगर डीजीपी से मिलने की बात होती है, मैं उस जिला के व्यापारियों की बातें रखने का काम हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सुभाष पटवारी जी और पशुपतिनाथ पांडे जी रखने का काम करते हैं। साथियों, हमारा ये सिर्फ व्यापारी संगठन भी नहीं, हमारा सामाजिक रूप से हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौशल विकास के रूप में काम करते हैं। हम लोग यहाँ पे कई हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, हमारे भवन में कौशल विकास के माध्यम से, चाहे वो हमारे जो गरीब लोग जो है, जो हुनर उसको सिखाने के लिए कौशल विकास के माध्यम से सिलाई हो, ब्यूटी पार्लर हो या टैली, जो आज के बच्चों को हम लोग उनको सिखाने का काम करते हैं। ऐसे कई ऐसे काम करने का काम करते हैं। हमारा अभी हाल में ये आपको बताते हैं, आप आज पेपर में भी पढ़े होंगे, व्यवसायिक जो नगर निगम के द्वारा जो टैक्स का व्यापारी का बढ़ोतरी करने का बात उठा था, 3 गुना टैक्स बढ़ने की बात हुई। हमारे अध्यक्ष जी ने वहां के मंत्री और मुख्य सचिव से मिलकर करके उसे अस्थायी रूप से रोकने का काम किया और कल पास होने का काम हुआ। साथियों, ये हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम करते हैं। यही नहीं, बिहार में जीएसटी पेट्रोलियम में अलग है। हम बिहार के उप मुख्यमंत्री जी से हमारे अध्यक्ष जी और हमारे प्रतिनिधि लोग, हमारे पीके अग्रवाल जी, हम लोग मिलकर करके हम पीएनजी सीएनजी में 20% टैक्स लगने का काम हुआ करता था। सम्राट जी ने और मुख्यमंत्री जी ने उस टैक्स को 20 से 5% पे लाने का काम हुआ है। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम है हम लोग का। साथियों, हमारे कई ऐसे संगठन का काम अभी हाल में बजट में देखे होंगे। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हमारा सेंट्रल लेवल पर हमारा बजट में गया और उसमें हमारा वो दवाई की बातें हुई, कई ऐसे चीज का टैक्स का कमी करने का काम हुआ, कई योजनाओं के बारे में, बिहार के बारे में, हम लोग गतिविधि के बारे में बताने का काम करते हैं, वो हमारा काम होने का काम हुआ। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये हाल है। हम लोग का चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों का एक क्षेत्र का काम करते हैं। कोई भी हमारे
कई संस्था में हमारा बियाडा का जमीन की बात हो, उस संस्था में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व होता है, या रेलवे की बात हो, मैं खुद ईस्टर्न रेलवे में जेडआरसीसी का मेंबर के रूप में वहां काम करने का काम किया। व्यापारियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है, मैं वहां रखने का काम करता हूं साथियों। इसलिए आज इस स्थापना दिवस में त्रिवेणीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन हुआ है। आप लोग संगठन के माध्यम से, अन्य संगठन भी है, आप उनको भी आप जोड़ने का काम करें। अभी हम देख रहे थे आप 350 व्यापारी को आप ये कम समय में आप जोड़ने का काम किए हैं, विभिन्न व्यापारियों को जोड़ने का काम किए हैं। आप साधुवाद है, चंदन है, बंधन है। मैं ज्यादा समय लेते हुए नहीं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं उन्हें बुलाऊं और उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिलेगा। आइए। पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपने मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज की स्थापना के लिए जो आमंत्रित किया, इसके प्रति भी मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज देश में त्रिवेणी की चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। त्रिवेणी का चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, वहाँ के आयोजन के बारे में भी हो रहा है। आज एक दूसरा त्रिवेणीगंज का भी आज एक नया शुरुआत हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। यहाँ तक के समस्याओं और चैम्बर का ये है, जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी आप हमको खबर करेंगे, हम आपके दरवाजे पर आने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपके समस्याओं को सुलझाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, अब उनको सुना जाए और यहीं हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी का संबोधन होगा। यहाँ मंच पर उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष महोदय और अन्य जो पदाधिकारी हैं, के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के बंधु और जो इस सभा में उपस्थित हैं, सबका धन्यवाद है। बड़ा अच्छा लगा जब हम पूछ रहे थे अध्यक्ष महोदय से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या क्या काम है। इन्होंने बहुत ही अच्छा से, जो हमारे पूर्व वक्ता थे, उन्होंने बहुत एक एक करके पूरा डिटेल्स बताया क्या काम है। तो इस प्रकार का नॉन स्टेट एक्टर जो है कैसे मजबूती से अपने हित के लिए राष्ट्र निर्माण में कैसे काम करते हैं और कैसे एक एक हित को जोड़ते हैं, जिससे मैं समझता हूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्था जो है आर्थिक रूप से समृद्ध करने में, देश को, राज्य को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आगे आकर के अध्यक्ष महोदय अपनी बात रखेंगे और इस प्रकार की संस्था का स्वागत होना चाहिए और मैं बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। कि सिर्फ ये हम लोग पुरुषों का संगठन है, इसमें सभी वर्गों का संगठन है। महिलाओं की भी यहाँ अच्छी खासी हम लोगों ने संगठन में वो सहर्ष स्वीकार की है, सदस्य के रूप में है। मैं आमंत्रित करूंगा अपने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सुभाष जी पटवारी का तमाम लोगों से आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हो। कि आज आप लोगों के इस स्थापना दिवस एवं मिलन समारोह में समाज के, सरकार के, विभिन्न वर्ग के सारे लोग उपस्थित हैं। जैसे कि अभी हम लोग के बीच में प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिनव भारती जी, DPRO साहब मनीष जी उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। SDM साहब शंभुनाथ जी, DSP साहब विपिन कुमार जी, वो भी उपस्थित थे, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, वो कारणवश चले गए हैं। डॉक्टर साहब IP यादव जी मेडिकल से, JDU से कमाल खान जी भी हैं और संतोष सरकार जी भी हैं। तो एक पूरा वर्सेटाइल ग्रुप इकट्ठा यहाँ पर है। सज्जन जी अग्रवाल प्रेसिडेंट यहाँ के, डॉक्टर इंद्रभूषण जी सेक्रेटरी जनरल, फाउंडर मेंबर में निर्मल केजरीवाल जी, शैलेंद्र यादव जी, राजेंद्र यादव जी, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसका
अविनाश जी अग्रवाल आपके, तो एक नारा भी चल रहा है, सबका साथ सबका विकास। तो इतने लोग हम लोग एक साथ इकट्ठे हैं, तो विकास में कोई कमी नहीं होनी है कि त्रिवेणीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का विकास तो बहुत अच्छे से होगा, काफी ऊंचाइयों तक जाएगा। और मैं भी अपने आप को आगे भी गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मुझे जिस चेंबर ऑफ कॉमर्स के उद्घाटन के लिए उद्घाटनकर्ता के रूप में बुलाया गया, वो ऊंचाई छुएगा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। और त्रिवेणीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स हम लोग के साथ में एक सक्रिय भूमिका निर्वहन करेगा। और आप लोग की जो भी परेशानी होगी, जैसे कि हमारे संगठन के चेयरमैन अजय गुप्ता जी ने कहा कि हम लोग काफ़ी काम करते हैं, सारी बात सरकार तक रखते हैं, और जो भी बात होती है चेष्टा करते हैं कि वो व्यापारियों के हित में, वो उनके फेवर में निर्णय होते रहे, और जो भी काम समाज को भी चाहिए वो भी पूरा होते रहे। और जितने लोग जुड़ेंगे उतना संगठन मजबूत होगा, और आगे भी काम हम लोग बड़े सुचारू ढंग से करते हैं। आप किसी के साथ आप सब लोगों को एक बार बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देते हुए आगे के लिए सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। और भी जो पदाधिकारी है या आवे तो उन लोगों को हम लोग अपना सर्टिफिकेट वो क्या कर दो एसोसिएट ताली होनी चाहिए। आज से एसोसिएट के रूप में यहाँ त्रिवेणीगंज को जो सर्टिफिकेट दिया गया है और अध्यक्ष जी के द्वारा उस की कॉपी आपको दी गई है। साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिहार के तरफ से आपको मेमेंटो, विजय अग्रवाल जी कैलाश प्रतीक चिन्ह के रूप में मेमेंटो प्रदान किया जा रहा है। ये निश्चित यहाँ गौरव की बात है। सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारी और चैम्बर का बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूरा इतिहास कॉफी टेबल की है, जिसमें करीब करीब 90 साल तक का इतिहास है। ये 3-4 साल पहले बनी थी, और इसमें सारा इतिहास है। ये आप लोगों को जानकारी के लिए यहाँ पर हम लोग छोड़ दीजिए, वो रहने दीजिए, छोटा वाला दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, वो रख दीजिए। और ये और भी कॉफी टेबल बुक है जो कि यहाँ पे और दीजिए। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एसोसिएट मेंबर होने का सर्टिफिकेट, मेमेंटो और जो 100 साल के इतिहास पर लिखी गई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पुस्तकें हैं, वो भी दिया जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये बुक देकर के सम्मान किया जा रहा है। हम लोग का एक्टिविटीज में आपको सारा बीपीआरओ साहब है यहाँ पर, एमओ बीपीआरओ साहब मनीष जी हैं, उन्हें भी सम्मानित हुआ। हाँ, एमओ साहब शुभम जी सुबेरे से इस कार्यक्रम में हम लोग के साथ हैं, उन्हें भी बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। सब लोग को एक बंटवा जी आइए इधर आइए, इधर आइए ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बुलेटिन है। आप दे दीजिए तो उठाइए ना। हाँ सब है।
सभी हमारे सम्मानित अतिथि बीसीसीआई का जो ये बुलेटिन निकलता है उसकी प्रति आप लोग को भी दी जाए, वितरित की जाएगी। उसका विमोचन यहाँ पर करते हुए क्या उन्हें सम्मानित करें हमारे अध्यक्ष जी राजकुमार। ये त्रिवेणीगंज के लिए मैं एक चीज बताऊं अपने अध्यक्ष और अपने पटना से आए हुए लोगों को कि महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है उसमें हमारा त्रिवेणीगंज भी निश्चित मामले में अव्वल है। यहाँ चेयरमैन नगर परिषद का ताली भी बजाइए, ताली बजाइए। भी हमारी महिला और प्रमुख भी हमारी महिला है, हमारी विधायिका भी महिला है, चेयरमैन भी महिला है, काफी मजबूत है हम लोग सब। हाँ, इसलिए कभी हम लोग को कार्यवाही समाप्त की जाती है। अब राजेंद्र बाबू मंच तक आप निकल रहे हैं, कृपया इधर आइए। दुबे जी को बुला लीजिएगा। जी दुबे जी हाँ संचालन जी सर, आप पटना से चल के सुपौल जिला के एक सुदूर से त्रिवेणीगंज में आए हैं। सर, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स त्रिवेणीगंज जो है एसोसिएट बिहार चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री स्थापना एवं मिलन समारोह हुआ है, तो आज इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, हम लोग के परिवार में एक नए सदस्य शामिल हुए जो त्रिवेणीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो फिर हम लोग की जवाबदेही बनती है, ड्यूटी बनती है कि हम लोग आके उनको अपने परिवार में शामिल करें चैम्बर ऑफ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में। और हम लोग के साथ करीब सारे जिला के जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वो सब हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं, सारे हम लोग के माननीय सदस्य हैं। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर, और एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी शुरुआत है त्रिवेणीगंज की। यहाँ से ये अकेले जितना लोकल लेवल पे कर लेंगे, लेकिन जो भी मुद्दा कुछ बिहार सरकार तक भी ले जाने का होगा तो वो हम लोग का साथ होने से हम लोग वो मुद्दा वहाँ तक ले जा सकते हैं, जो कि हम लोग का रोज़ का काम यही है। हम लोग का काम ही है व्यवसायियों और सरकार के बीच में सेतु का काम करना, कि जो सरकार की कुछ इच्छाएं रहती है वो व्यवसायियों तक पहुंचाए, और व्यवसायियों की जो परेशानी है, जो उनको ज़रूरत है, वो हम लोग सरकार के नज़र में ला के उसको पूरा कराने की चेष्टा करें। व्यापारियों के साथ कभी कभी दुराचार कभी कोई होता है, कहीं कहीं सुनने में आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको भी हम लोग के पास जो भी बात आती है वो सारी बात हम लोग सरकार तक ले जाके उसको दूर करने का प्रयास करते ही, और बहुत बार दूर होता भी है। जैसे अभी बताया ना कि वहाँ पिपरा में मर्डर हो गया तो लोग उसका साइलेंट वो उसका प्रोटेस्ट किए तो उसका रिजल्ट मिला। तो जब तक बात सरकार तक जाएगी तभी उसका कुछ नतीजा निकलता है। तो जो भी परेशानी सरकार तक जाती है तो उसका नतीजा निकलता है। ठीक है सर, धन्यवाद।